अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ और एक नई फाइलम के साथ। आज है किंगडम एनिमिलिया का फाइलम पोरीफ्रा। तो इसके कुछ की फीचर्स है। मेंबर ऑफ नंबर 1 है, मेंबर ऑफ दिस फाइलम है स्पंजी अपीयरेंस कॉल्ड कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस। इसके जो इस फाइलम के जो मेंबर है उसके जो स्पंजी अपीयरेंस है, बिल्कुल इसको हम पेयर स्पंजेस कहते हैं। स्पंजेस इसके एग्जांपल है ना। बिकॉज द एनिमल ऑफ दिस फाइलम बियर स्मॉल होल्स आर पुल ऑल ओवर द बॉडी। इसके इस एनिमल के बॉडी के ऊपर जो है ना स्मॉल होल और पुर्स होते हैं, मुकम्मल बॉडी पे इसको पुर करते हैं। दिस पुर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया। फिर इस पुर्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। वाटर इंटर थ्रू न्यूमेरियस ऑस्टिया एंड ब्रिंग फूड टू द बॉडी एंड एग्जिट थ्रू अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड स्कूलम। इस ऑस्टिया का काम क्या है? इस ऑस्टिया का काम यह है कि वाटर जो है मुख्तलिफ से फूड, मतलब जो प्लैंक्टन, ये छोटे छोटे एनिमल जो है मतलब जो पानी में होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, तो ये आते हैं वाटर के ज़रिए और ये ऑस्टिया इसी पोर के ज़रिए जो है स्पंजेस के अंदर चले जाते हैं बॉडी को। और फिर एक लार्ज अपर्चर होता है, इसको हम सिंगल अपर्चर होता है, स्कुलम कहते हैं। फिर उसके थ्रू वो जो है बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल दी मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर एक्वेटिक। इसके जितने फाइलम पोरीफेरा के जितनी भी मतलब एनिमल है, मेंबर्स है, वो सब एक्वेटिक है। मोस्टली आर मलाइन, सारे जो है वो मराइन है, बट फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर आल्सो। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हमने यहाँ पर पढ़ा कि फाइलम पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स है वो मराइन है, बट कुछ जो है ना फ्रेश वाटर भी है। तो फ्रेश वाटर जो एनिमल है, जो मेंबर है, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर तो नहीं लिखा गया है लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फ्रेश वाटर मेंबर जो है वो स्पंजीला है। इसके बाद जो है ऑप्शन नंबर 5, द बॉडी आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल बट द टिश्यू एंड ऑर्गन आर नॉट प्रेजेंट। तो हमें पहले से पता है कि इसकी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से बना होता है, लेकिन इस पे फिर वो मतलब अटैच नहीं होते कि वो टिश्यू बना है और ऑर्गन सिस्टम जो है ये बिल्कुल इसमें पाए नहीं जाते, सिर्फ सेल होते हैं। स्पंजेस जो है ऑप्शन नंबर 6 पे, दे आर सिजाइल, मतलब वो बस एक जगह पर होते हैं, किसी और लोकोमोटरी ऑर्गन इसका बिल्कुल है नहीं, बस वो अपनी जगह पर होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। ऑप्शन नंबर 7 जो है, द बॉडी आर यूजुअली सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इसकी। ऑप्शन नंबर 8 जो है, द सेंट्रल क्यूटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील और आर्टियम विच ओपन द आउटसाइड थ्रू द स्कुलम। फिर इस मेंबर और एनिमल के सेंटर में जो है एक सेंट्रल क्यूटी पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। ये स्पॉन्जोसील जो है ओपन होता है, मतलब अंदर से ऊपर ओपन होता है, लार्ज स्कुलम जो कि लार्ज अपर्चर है, जो कि एग्जैक्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल इसके ज़रिए से होते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की, दे रिप्रोडक्ट एसेक्सुअली बाय बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। ये जो है ना रिप्रोडक्शन जो है बडिंग के ज़रिए और फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए, छोटे छोटे टुकड़े में जब होता है ना बडिंग, एक बड मतलब कट हो जाता है, फिर वो अपना एक अलग सा इंडिविजुअल बन जाता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पर्म एंड एग, और फिर जो है सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी होता है। इसके बाद जो है अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन जो है दे आर होलोजोइक, take solid food into the body, digest it. Holozoic means they take food inside the body where digestion start, और इसके बाद जो है एब्जॉर्ब न्यूट्रन एंड रिमूव द वेस्ट मटेरियल थ्रू अस्कुलम, इसके ज़रिए जो है उसका न्यूट्रिशन होता है। और इसका जो रिस्पायरेटरी है, एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज एंड नाइट्रोजन अकर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये हमें पहले से पता है कि इसका जो रिस्पायरेशन जो है वो थ्रू डिफ्यूजन होता है। अच्छा, अगर हम फाइलम पोरीफेरा की क्लासिफिकेशन को देखा जाए थोड़ा सा, क्योंकि हम डीप नहीं जाते, इंशाल्लाह डीप वीडियो भी बना लेंगे इस पर। फाइलम पोरीफेरा जो है क्लासिफाइड 3 क्लासेस पे है ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन जो है फाइलम पोरीफेरा 3 क्लास में डिवाइड हो गया है, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनेलिडा, डेमोस्पंजिया। तो अभी जो है हम इसके दरमियान डिफरेंस देखते हैं। कैलकेरिया को हम अगर देखा जाए तो इसके स्केलेटन किस तरह होते हैं। द स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ कैलकेरियस स्पेक्यूल, स्पेक्यूल और माइक्रोस्कोपिक। जो इसका स्केलेटन जो है कैलकेरियस स्पेक्यूल से बन जाता है। स्पेक्यूल क्या है? दे आर माइक्रोस्कोपिक नीडल लाइक स्ट्रक्चर। स्पेक्यूल क्या है? ये एक माइक्रोस्कोपिक और नीडल नीडल की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, फाउंड इन स्पंजेस, स्पंजेस में पाए जाते हैं, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है स्पेक्यूल जो है कैल्शियम कार्बोनेट से कैलकेरिया का बने हैं। इसके बाद अगर हम हेक्सेक्टिनेलिडा की स्केलेटन को देखा जाए,
स्केलेटन मेड अप ऑफ सिलिका स्पिक्यूल्स। स्केलेटन जो है सिलिका इसका जो स्केलेटन है सिलिका कैप्सूल स्पिक्यूल से बने हैं विथ 6 प्रोजेक्शन एक्सटेंडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि 6 प्रोजेक्शन इससे निकलते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में। दिस स्पिक्यूल गिव स्ट्रेंथ शेप एंड प्रोटेक्शन टू दी स्पंज, जो है ये पर प्रोटेक्शन देते हैं स्पंज को। डेमो स्पंज की स्केलेटन अगर देखा जाए तो वो जो है स्पंजीन फाइबर और सिलिशियस स्पिक्यूल से बने हैं। फिर हम इसकी हैबिटेट कल्केरिया जो है दे आर फाउंड इन मराइन, शेलो एंड कोस्टल वाटर। तो ये यहाँ पर होते हैं। एक्जेक्टिनिडा जो है दे आर फाउंड इन मराइन एंड डीप सी, फिर ये डीप सी में। और जो है डेमोस्पंजा जो है दे आर मराइन आल्सो फ्रेश वाटर में भी डेमोस्पंजा के जो एनिमल है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो काल्केरिया का एग्जाम्पल है स्काइफा और साइकान। इसके जो है यूप्लेक्टेरा और वेनस फ्लावर बास्केट। हेक्सेक्टिनिडा का यूप्लेक्टेला है और वेनस फ्लावर बास्केट ये है। अब इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट बॉडी सेल है जो कि सीखना ज़रूरी है स्पंजेस में। तो फर्स्ट नंबर से पिनाकोसाइड जो है दे आर फ्लैट सेल कवरिंग द स्पंजेस आउटर सरफेस। पिनाकोसाइड सेल जो है दे कवर द स्पंज आउटर सरफेस, मतलब आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं। इसके बाद जो है पोरोजाइड है दे आर ट्यूबुलर सेल कवरिंग द आस्टिया पोर्स। आस्टिया के ऊपर जो है ये पोरोजाइड सेल होते हैं जो कि आस्टिया को ओपन और क्लोज करते हैं। इसके बाद चलो चानोसाइड है, कॉलर सेल है, दे आर फ्लैजेलेटेड सेल लाइनिंग इन योर चेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर फ्लो एंड कीपिंग फूड मटेरियल। ये एक फ्लैजेलेटेड फ्लैजेला इस पे पाए जाते हैं, इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इसका रिस्पॉन्सिब वाटर को फ्लो करना और कैप्चरिंग दी फूड पार्टिकल। इसके बाद जो है मोबोसाइड सेल है, माउ विद इन द जिली लेक मिजोफाइल। ये जो है जिली लाइक सेल है, मिजोहाइल सेल भी इसको इन्वॉल्व इन। मोबोसाइड का काम क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन एंड स्पेक्यूल प्रोडक्शन और डाइजेशन में इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिप्रोडक्शन में भी ये अपना परफॉर्मेंस शो करते हैं। इसके बाद जो स्पोक्यूल क्या है, माइक्रोस्कोप स्केलेटल एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। इसके बाद जो है स्पंजीन है। स्पंजीन जो है क्या है, या फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर फाउंड इन सम स्पंजेस। ये एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर है जो कि स्पंजेस में पाए जाते हैं। अब इसके हम अगर बॉडी लेयर को देखा जाए तो पेनाकोडर्म जो है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पंज। पेनाकोडर्म जो है आउटर मोस्ट लेयर है स्पंजेस में, मेड अप ऑफ फ्लैट सेल कॉल्ड पेनाकोसाइड्स। हमें ऑलरेडी पता है कि ये यहाँ पर जो सेल होते हैं वो पेनाकोसाइड सेल है। इसके बाद चोनोसाइड्स है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्पंजेस सेंट्रल क्यूटी स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील जो है ये इनर साइड लाइनिंग है सेंट्रल क्यूटी में। सेंट्रल क्यूटी है स्पॉन्जोसील और ये चोनोसाइड सेल इसको कवर करते हैं, मेड अप ऑफ चोनोसाइड एंड कॉलर सेल। हमें पता है कि ये चोनोसाइड सेल और कॉलर सेल से बने होते हैं। इसके बाद जो है मिजोहाइल जेली लाइक मटेरियल बिटवीन द पेनाकोडर्म एंड चोनोसाइड। मिजोहाइल जो है ये दे आर जेली लाइक मटेरियल जो कि पेनाकोडर्म और चोनोसाइड के दरमियान पाए जाते हैं। इसके बाद कुछ जो रिप्रोडक्शन ऑफ स्पंजेस अगर देखा जाए तो ये डायग्राम है बिल्कुल इसी तरह। एक सेल है पेरिस्पर्म सेल, पेरिस्पर्म गल्फ जो है ये इस तरह फर्टिलाइजेशन, पेर लार्वी पेर एक न्यू स्पंज जो है ये नीचे बना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, बर्डिंग न्यू स्पंज जो है बट कट हुआ है, फिर वो बर्ड जो है न्यू स्पंज को बनाया है। ये एग्जाम्पल है ल्यूकोसिलेनिया वेनस फ्लावर बास्केट भी इसको हम कहते हैं। ये देखिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।